सोहबत का असर। कुछ सीखने की गरज से एक बाबे की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरा मामूल है बड़े बूढ़ों के साथ बैठकर उनको उम्मतन गोश होकर सुनना और उनसे कुछ सीखना। हमें किताबों में वो नहीं मिलता जो उनकी बातों से हम हासिल कर लेते हैं। ये चंद मिनटों में अपनी पूरी जिंदगी के इल्म और तजर्बे का निचोड़ हमारे सामने रख देते हैं। खैर बाबे ने मुझे देखते हुए कहा, बेटा जानते हो सोहबत का असर कितना बुरा होता है। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, आप बेहतर जानते हैं, इरशाद फरमाइए। उन्होंने गहरा सांस लिया। कुछ लम्हे बाद फिर गोया हुए, मैं तुमको अपनी जवानी का एक किस्सा सुनाता हूं। बहुत अरसा पहले हम दमान में बटेरों का शिकार करने गए। दोपहर के वक्त हमें बहुत ज्यादा भूख लगी तो मुझे साथियों ने पास ही तरबूज के खेत से एक तरबूज तोड़कर लाने के लिए भेजा। खेत में बहुत सारे तरबूज देखे, मुझे कोई भी पसंद ना आया। अचानक मेरी एक तरबूज पर नजर पड़ी जो बहुत ज्यादा सब्ज था और काफी बड़ा भी। सो मैं उसे तोड़कर साथियों की खिदमत में हाजिर हुआ। हमने तरबूज काटा तो गोदा भी सुरख था। जैसे ही तरबूज हमने मुंह में डाला तो इतना कड़वा निकला कि हम सारे थू थू करने लगे। मैं काफी हैरान था कि ज़ाहिरन मीठा नजर आने वाला तरबूज इतना कड़वा क्यों निकला। मेरे तजस्सुस ने मुझे मजबूर किया कि आखिर तरबूज वाली जगह पर जाकर देखूं मामला क्या है। जब मैं वहां पहुंचा, गौर से तरबूज की बेल को देखा तो मुझे पता चला कि वहां कोड़तुम्मा अंदराइन की बेल भी थी जो तरबूज की बेल से उलझी हुई थी। तब मुझे पता चला कि कोड़तुम्मे की वजह से मीठा तरबूज कड़वा हो गया था। बाबा जी ने मेरी तरफ देखकर पूछा, हाँ बेटा कुछ समझिए फलसफा सोहबत। मैंने नफी में सर हिलाया। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा तुम भी बहुत भोली हो। सुनो, कोड़तुम्मे की सोहबत ने तरबूज की सारी मिठास खत्म कर दी थी। बिल्कुल उसी तरह बुरे लोगों की मजलिस भी इंसान को बुरा बना देती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए कहा था, सोहबत साले तेरा साले कौन, सोहबत ताले तेरा ताले कौन। यानी नेक इंसान की सोहबत तुम्हें भी नेक बना देगी और बुरों की सोहबत तुम्हें भी बुरा बना देगी। आज ये बार सिर से साबित है कि जिन 5 लोगों के साथ आपका उठना बैठना ज्यादा होता है, आपकी शख्सियत भी उन 5 लोगों की शख्सियत की तरह हो जाती है। यही बात आज से 1400 साल पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। यानी जिस तरह के लोगों के साथ इंसान की नशीस तो बर्खास्त होती है, आदमी वैसा ही हो जाता है। कुरान मजीद में इरशाद है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। यानी नेक लोगों के साथ, मुखलिस लोगों के साथ उठो बैठो जो तुम्हारा भला चाहते हो। इंसान के हक में यही बेहतर है।